स्टूडेंट्स, मैं सर भूमिक मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रेशर ऑन फ्लूइड। क्या है? प्रेशर ऑन फ्लूइड, PRESSURE प्रेशर। ठीक है, तो अपन ने पहले प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था। अब अपन देखने जा रहे हैं कि प्रेशर जो लगता है वो फ्लूइड में किस तरीके से लगता है। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड या फिर गैस। जो चीज़ें बह सकती हो उनको क्या बोलेंगे अपन? फ्लूइड। यानी कि ऐसी चीजें जो एक जगह से बह करके दूसरी जगह पे जा सके, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, दूसरे भी लिक्विड होते हैं, दूसरी और भी गैसें होती हैं जो बह सकती हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? फ्लूइड। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्लूइड की। इन पे भी क्या होता है? लगता है प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट होता है, हम उसको देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। सभी लिक्विड और सभी गैसेस क्या हैं? फ्लूइड हैं। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस, यानी कि एक सॉलिड जो होता है वो क्या करता है? प्रेशर लगाता है उसके सरफेस पे ड्यू टू इट्स वेट। अपने वेट की वजह से वो प्रेशर लगाता है। मान लो अपन किसी जमीन पे खड़े हुए हैं तो अपने पैरों की वजह से उसके सरफेस जो है उनकी वजह से जमीन के ऊपर प्रेशर लग रहा है। फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। फ्लूइड का भी तो वेट होता है, यानी कि लिक्विड और गैस का भी तो वेट होता है, तो इस वजह से वो भी क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर किसी जगह रखे हुए तो उस पे नीचे की तरफ लगाएंगे, और किसी कंटेनर पे तो उसकी दीवार पे भी लगाएंगे। इन विच दे आर इंक्लोज्ड, जिस तरीके से जिसके अंदर उनको पैक किया गया है उसी के हिसाब से। जैसे मान लो ग्लास में रखा गया तो ग्लास का शेप लेते हो, ग्लास के सरफेस पे क्या करते हैं? इस तरफ प्रेशर लगा करके रखते हैं। Pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction। अगर किसी कंटेनर में अपन ने क्या कर रखा है? किसी फ्लूइड को भर रखा है, लिक्विड या गैस, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि पानी भरा हुआ है तो किसी गिलास में भरा हुआ है तो वो चारों तरफ उसके प्रेशर जो लगाने का काम है इक्वल प्रेशर लगाएगा। साइड में वॉल्स पे भी वही प्रेशर लगेगा और नीचे की तरफ बेस में भी होगा वही प्रेशर लगेगा, जिस वजह से वो क्या होगी? मतलब पानी जो है उसके अंदर भरा हुआ कंप्लीट रहेगा और वो शेप उसका कैसा होगा? बिल्कुल एक गिलास जैसा ही होगा। ये तो थी हमारे फ्लूइड की बात। ठीक है ना, कि भाई वो भी क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? सरफेस पे लगाते हैं। किसके सरफेस पे? जो कंटेनर या जिस कंटेनर में इसको भरा हुआ जाएगा उस कंटेनर के सरफेस पे ये प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रही है अपने पास बुयांसी। क्या होता है बुयांसी? ये क्या है? एक टाइप का मतलब खिंचाव होता है जो ऊपर की तरफ लगता है ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि मान लो अपन क्या करते हैं? किसी पानी की बोतल को खाली करने के बाद क्या करते हैं? उसको अपन किसी, जैसे अपने पास कोई बड़ा कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें खाली बोतल को डुबोते हैं तो वो क्या होती है? अंदर जाने के बाद जैसे अपना हाथ हटाते हैं वापस से ऊपर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि पानी में क्या होता है? ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट नाम का फोर्स काम करता है। ऊपर की तरफ फोर्स काम करता है जो क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को वापस से ऊपर की तरफ भेज देता है। दूसरा एग्जांपल वो देखना चाहूँ आप लोग, जैसे तो कि भाई अपन ने क्या करना है? पानी के अंदर क्या कर रखा है? एक ईंट को रख रखा है और उसको बाहर खींच के रस्सी से बांध के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो ईंट पानी के लेवल के अंदर ऊपर नीचे जा रही है अपन को क्या होगी? हल्की लगेगी। जैसे पानी के सरफेस से वो ईंट बाहर अगर अपन ने पकड़ यहाँ रखा है, जैसे अपन ऊपर लेंगे तो वो क्या लगेगी? अपन को थोड़ी भारी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के या लिक्विड के अंदर क्या होता है? ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। देखें, when the bottle is immersed, the upward force exerted by water on the bottle is greater than its weight। यानी कि जब किसी बोतल को किसी कंटेनर में, पानी से भरे हुए कंटेनर में जब डाला जाता है तो उसमें नीचे से जो लगने वाला फोर्स होता है ऊपर की तरफ वो बोतल के वेट से ज्यादा होता है, इसलिए बोतल नहीं डूबती है, जबकि क्या होता है? वो बोतल ऊपर की तरफ आ जाती है। Therefore it rises up, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती हैं। When released, जब उसको जैसे नीचे भेज के छोड़ दिया जाए तो। फिर आगे है the upward force exerted by water on water। ऊपर की तरफ जो ये फोर्स लगता है इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट और buoyant force। ठीक है, या तो अपथ्रस्ट फोर्स बोल सकते हैं या फिर buoyant force बोल सकते हैं। Of buoyancy या buoyancy का। When they are
इमर्ज्ड इन फ्लूइड, जब इनको पानी के अंदर डाला जाए, अगर बाहर रखेंगे तो कोई से फोर्स नहीं काम नहीं करेगा जिससे कि वो अपने आप ऊपर चली जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं नेचर में, ठीक है ना। हाँ, the magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid, यानी कि ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, इस चीज पे फर्क पड़ता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। मतलब लिक्विड में रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ एकदम से मूव कर जाएगी या नहीं करेगी, ये चीज डिपेंड करती है कि जो अपन ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। ये तो थी बात इसकी। अब नेक्स्ट आ रहा अपने पास व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट, क्यों ऑब्जेक्ट मतलब जो होती है पानी में तैरती है और सिंक, कुछ ऑब्जेक्ट मतलब डूब जाती है व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जब इनको पानी के सरफेस पर रखा था। अपन ने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स तो क्या होती है पानी के सरफेस पे ही रह जाती है और कुछ क्या होती है डूब जाती हैं। तो दोनों में अलग अलग क्यों होता है, सारी डूबती क्यों नहीं है और सारी तैरती क्यों नहीं है, तो समझते हैं। हाँ, the density of a substance is defined as the mass per unit volume। वे डेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि भाई जैसे मान लो ये पूरी ऑब्जेक्ट है, इसमें अपन छोटे छोटे पार्टीशन कर दें इसके, तो एक यूनिट पे जो मतलब मास होगा पूरे में से जितना अपन ने 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है, इसका जो वजन होगा उसको डिफाइन किया जाता है किससे, डेंसिटी से, ठीक है ना। तो the density of cork is less than the density of water। डेंसिटी कॉर्क की क्या होती है, कम होती है, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। इस वजह से जो कॉर्क होता है मतलब ढक्कन किसी भी चीज का, वो क्या होता है पानी के ऊपर सरफेस पर ही रह जाता है, डूबता नहीं है। This means that the upthrust force of water on the cork is greater, यानी कि upthrust force ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो वो क्या है कॉर्क पे, वो क्या है ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसके वेट से ज्यादा है, किसके वेट से, कॉर्क के वेट से, ठीक है ना। So it floats, इस वजह से कॉर्क क्या होता है वहां पे बहने लग जाता है या फिर तैरने लग जाता है, जबकि वो नीचे की तरफ नहीं डूबता है। हाँ, therefore, इसलिए अब हमको इस चीज से क्या पता चल रहा है, therefore the object of density is less than that of a liquid। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कम होगी, of a liquid float on the liquid, वो लिक्विड में क्या होंगे, फ्लोट करेंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी लिक्विड से क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जांपल्स पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी इस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता तो पूछ लें। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल केवल नेक्स्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी है, उसके बाद हमारी क्लास पूरी तरीके से, ये क्लास का जो चैप्टर है ये वाला पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। तो एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लें, कोई भी इश्यू या डाउट रह जाता है तो वहां पर से जरूर क्लियर कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।